क्या तुम्हें पता है, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारी आत्मा कहां जाती है? कहते हैं हमारे पूर्वज आज भी हमें देख रहे हैं, और अगर हम उन्हें भूल जाएं तो पूरा वंश परेशानियों में घिर जाता है। लेकिन जब हम पितरों को याद करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हर काम सफल हो जाता है। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक युवक ने अपने पितरों की शक्ति को महसूस किया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। बहुत समय पहले काशी के पास एक गांव में अरविंद नाम का युवक रहता था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, मेहनती भी था, लेकिन जैसे ही कोई काम शुरू करता बीच में अटक जाता। घर में भी आए दिन कलह रहती, खेती बाड़ी भी बिगड़ने लगी। एक दिन अरविंद बहुत उदास होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने अरविंद के चेहरे को देखा और बोले, बेटा, तेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख क्यों नहीं टिक रहा, जानते हो? अरविंद बोला, गुरुदेव, यही तो मेरी समस्या है। कितनी मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरे पूर्वज पितर तुझसे कुछ चाहते हैं। वे भूखे प्यासे हैं और तेरा स्मरण कर रहे हैं। जब तक पितर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक सुख समृद्धि स्थिर नहीं होगी। अरविंद ने आश्चर्य से पूछा, पितर? वे तो बहुत पहले इस दुनिया से चले गए, अब उन्हें कैसे याद कर सकता हूं? साधु बोले, बेटा, पितर सिर्फ शरीर से अलग हुए हैं, पर उनका आशीर्वाद ही तेरी जड़ है। जिस तरह पेड़ अपनी जड़ों से रस पाकर हरा भरा होता है, वैसे ही इंसान अपने पितरों से शक्ति पाता है। अगर जड़ों को जल न मिले तो पेड़ सूख जाता है। उसी तरह अगर पितरों को तर्पण और स्मरण न मिले तो वंश में बाधाएं आती हैं। फिर साधु ने समझाया, हर साल जब पितृपक्ष आता है तब पितर धरती पर उतरते हैं और अपने वंशजों से अन्न जल की आशा करते हैं। अगर उस समय श्राद्ध और तर्पण किया जाए तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, संतान सुख, समृद्धि और रोग नाश का। और अगर कोई उन्हें भूल जाए तो पितृदोष होता है, यानी काम बिगड़ने लगते हैं। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु से उपाय पूछा। साधु बोले, ज्यादा कठिनाई नहीं है बेटा। श्रद्धा से अमावस्या या पितृपक्ष में जल, तिल और अन्न अर्पित करो। बस मन में यह भावना रखो कि यह सब मेरे पितरों तक पहुंचे, यही उनका सम्मान है। अरविंद ने उसी दिन तर्पण किया। रात में उसने स्वप्न देखा। उसके पितर शांत और प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सुबह जब वह उठा तो घर का वातावरण बदला बदला था। खेती में हरियाली लौट आई, कामों में सफलता मिलने लगी और घर में प्रेम बढ़ गया। सीख पितर यानी हमारे पूर्वज, वे हमारी जड़ हैं। उनकी पूजा करना सिर्फ अन्न जल देना नहीं, बल्कि कृतज्ञता और सम्मान जताना है। पितर प्रसन्न होंगे तो जीवन हरियाली से भर जाएगा और नाराज होंगे तो जड़ें सूख जाएंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, जब अरविंद ने अपने पितरों को याद किया और छोटी सी विधि से उन्हें अर्पण किया तो उसका जीवन बदल गया। अब सोचिए, अगर आप भी अपने घर पर पितरों की शांति के लिए बिना किसी झंझट की आसान विधि जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हैं? और हाँ, ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को छू जाएगी।